होमी जहांगीर भाभा 30 अक्टूबर 1909, 24 जनवरी 1966 भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक और स्वप्नदृष्टा थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। उन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से मार्च 1944 में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान आरंभ किया। उन्होंने नाभिकीय विज्ञान में तब कार्य आरंभ किया जब अविच्छिन्न श्रृंखला अभिक्रिया का ज्ञान नहीं के बराबर था और नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कल्पना को कोई मानने को तैयार नहीं था। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। भाभा का जन्म मुंबई के एक संभ्रांत पारसी परिवार में हुआ था। उनकी कीर्ति सारे संसार में फैली। भारत वापस आने पर उन्होंने अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाया। भारत को परमाणु शक्ति बनाने के मिशन में प्रथम पग के तौर पर उन्होंने 1945 में मूलभूत विज्ञान में उत्कृष्टता के केंद्र टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) की स्थापना की। भाभा एक कुशल वैज्ञानिक और प्रतिबद्ध इंजीनियर होने के साथ साथ एक समर्पित वास्तुशिल्पी, सतर्क नियोजक एवं निपुण कार्यकारी थे। वे ललित कला व संगीत के उत्कृष्ट प्रेमी तथा लोकोपकारी थे। 1947 में भारत सरकार द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए। 1953 में जेनेवा में अनुष्ठित विश्व परमाणुविक वैज्ञानिकों के महासम्मेलन में उन्होंने सभापतित्व किया। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक का 24 जनवरी सन 1966 को एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। होमी जहांगीर भाभा 1909-1966, जन्म 30 अक्टूबर 1909, मुंबई, भारत। मृत्यु 24 जनवरी 1966, मोंट ब्लांक, फ्रांस। आवास भारत। राष्ट्रीयता भारतीय जातीयता पारसी क्षेत्र परमाणु वैज्ञानिक संस्थान कैवेंडिश लैबोरेटरीज, भारतीय विज्ञान संस्थान, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, परमाणु ऊर्जा आयोग, भारत। शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। डॉक्टरी सलाहकार पॉल डिराक, रॉल्फ एच फाउलर। डॉक्टरी शिष्य बी श्रीकांतन। प्रसिद्धि भाभा स्कैटेरिंग। उन्होंने मुंबई से कैथेड्रल और जॉन केनन स्कूल से पढ़ाई की, फिर एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से BSc पास किया। मुंबई से पढ़ाई पूरी करने के बाद भाभा वर्ष 1927 में इंग्लैंड के केयर्स कॉलेज, कैम्ब्रिज इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रहकर सन 1930 में स्नातक उपाधि अर्जित की। सन 1934 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। जर्मनी में उन्होंने कॉस्मिक किरणों पर अध्ययन और प्रयोग किए। हालांकि इंजीनियरिंग पढ़ने का निर्णय उनका नहीं था, यह परिवार की ख्वाहिश थी कि वे एक होनहार इंजीनियर बने। होमी ने सबकी बातों का ध्यान रखते हुए इंजीनियरिंग की पढ़ाई जरूर की, लेकिन अपने प्रिय विषय फिजिक्स से भी खुद को जोड़े रखा। न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रति उनका लगाव जुनूनी स्तर तक था। उन्होंने कैम्ब्रिज से ही पिता को पत्र लिखकर अपने इरादे बता दिए थे कि फिजिक्स ही उनका अंतिम लक्ष्य है। जेनेवा में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में डॉक्टर भाभा 20 अगस्त 1955। देश आजाद हुआ तो होमी जहांगीर भाभा ने दुनिया भर में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों से अपील की कि वे भारत लौट आएं। उनकी अपील का असर हुआ और कुछ वैज्ञानिक भारत लौटे भी। इन्हीं में एक थे मैनचेस्टर की इंपीरियल केमिकल कंपनी में काम करने वाले होमी नौशेरवानजी सेठना। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले सेठना में भाभा को काफी संभावनाएं दिखाई दी। ये दोनों वैज्ञानिक भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के अपने कार्यक्रम में जुट गए। यह कार्यक्रम मूल रूप से डॉक्टर भाभा की ही देन था, लेकिन यह सेठना ही थे जिनकी वजह से डॉक्टर भाभा के निधन के बावजूद न तो यह कार्यक्रम रुका और न ही इसमें कोई बाधा आई। उनकी इसी लगन का नतीजा था कि 1974 में सेठना ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बताया कि उन्होंने शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट की तैयारियां पूरी कर ली है। यह भी पूछा कि क्या वे इस सिस्टम को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बता दिया कि एक बार सिस्टम शुरू होने के बाद इसे रोकना संभव नहीं होगा। ऐसे में अगर वे मना कर देंगी तो उसे नहीं सुना जा सकेगा, क्योंकि तब विस्फोट होकर ही रहेगा। इंदिरा गांधी की हरी झंडी मिलते ही तैयारियां शुरू हो गई। अगले ही दिन 18 मई को सेठना ने कोडवर्ड में इंदिरा गांधी को संदेश भेजा, बुद्ध मुस्कुराए। भारत का यह परमाणु विस्फोट इतना गोपनीय था। डॉक्टर होमी भाभा ने डॉक्टर सेठना को भारत लौटने के बाद बहुत सोच समझकर केरल के अलवाई स्थित इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड का प्रमुख बनाया था, जहां उन्होंने मोनोजाइट रेत से दुर्लभ नाभिकीय पदार्थों के अंश निकाले। उस दौरान वे कनाडा भारत रिएक्टर साइरस के प्रोजेक्ट मैनेजर भी रहे। इसके बाद डॉक्टर सेठना ने 1959 में ट्रॉम्बे स्थित परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान में प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी पद का कार्यभार संभाला। यह प्रतिष्ठान आगे चलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बना। वहां उन्होंने नाभिकीय ग्रेड का यूरेनियम तैयार करने के लिए थोरियम संयंत्र का निर्माण कराया।
उनके अथक प्रयास और कुशल नेतृत्व से 1959 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में प्लूटोनियम पृथक करने के प्रथम संयंत्र का निर्माण संभव हो सका। इसके डिजाइन और निर्माण का पूरा काम भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने ही किया। उल्लेखनीय है कि आगे चलकर इसी संयंत्र में पृथक किए गए प्लूटोनियम से वह परमाणु युक्ति तैयार की गई जिसके विस्फोट से 18 मई 1974 को पोखरण में बुद्ध मुस्कुराए। डॉक्टर सेठना के मार्गदर्शन में ही 1967 में जादूगोड़ा, झारखंड से यूरेनियम हासिल करने का संयंत्र लगा। डॉक्टर सेठना ने तारापुर के परमाणु रिएक्टरों के लिए यूरेनियम ईंधन के विकल्प के रूप में मिश्र ऑक्साइड ईंधन का भी विकास किया। पोखरण में परमाणु विस्फोट के बाद अमेरिका ने यूरेनियम की आपूर्ति पर रोक लगा दी थी, हालांकि ये रिएक्टर अमेरिका निर्मित ही थे। वह तो भला हो फ्रांस का कि उसने आड़े समय पर यूरेनियम देकर हमारी मदद कर दी, अन्यथा डॉक्टर सेठना तो मिश्र ऑक्साइड से तारापुर के परमाणु रिएक्टर को चलाने की तैयारी कर चुके थे। डॉक्टर सेठना स्वावलंबन में विश्वास रखते थे और किसी भी काम को पूरा करने के लिए किसी के एहसान की जरूरत महसूस नहीं करते थे। वैज्ञानिक काम में उन्हें राजनीतिक दखल कतई पसंद नहीं थी। वे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के प्रबल पक्षधर थे। वे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर 1958 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जेनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उपसचिव रहे। वे संयुक्त राष्ट्र की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य थे और 1966 से 1981 तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के भी सदस्य रहे। डॉक्टर सेठना अनेक संस्थानों के अध्यक्ष और निदेशक भी रहे। वे 1966 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक नियुक्त हुए और 1972 से 1983 तक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे। इस पद पर होमी भाभा के बाद वे ही सबसे अधिक समय तक रहे। इस दौरान उन्होंने भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को नई गति प्रदान की। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे तमाम बड़े अलंकरणों से नवाजा गया। आज अगर भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में दुनिया भर में मान्यता मिली है तो इसमें डॉक्टर भाभा के बाद सबसे ज्यादा योगदान डॉक्टर सेठना का ही है। डॉक्टर भाभा के नेतृत्व में भारत में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई। उनके एटॉमिक एनर्जी के विकास के लिए समर्पित प्रयासों का ही परिणाम था कि भारत ने वर्ष 1956 में ट्राम्बे में एशिया का पहले एटॉमिक रिएक्टर की स्थापना की गई। केवल यही नहीं, डॉक्टर भाभा वर्ष 1956 में जेनेवा में आयोजित यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन भी चुने गए थे।